अब हम थोड़ी सी फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है? लेट हमारे पास दो सेट हैं x एंड y। A function from a set x to the set y is a rule that assign to each element in x a unique element in y, यानी कि f of x is equal to y। यहाँ पे जो है x एलिमेंट है x का और y एलिमेंट है y का। यूनिक हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई x है तो उसका इधर एक ही y होना चाहिए। यहाँ पे ये x के कॉरस्पॉन्डिंग y के दो एलिमेंट नहीं हो सकते। ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमने देखी हैं। यानी कि अगर हम इसको इस तरह देखना चाहें तो ये अगर x है तो इसका यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर इस तरह का हो तो ये xy1 और xy2 इस तरह का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे ये डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो गया, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह का पॉसिबल है कि यहाँ पे x1 है और x2 है, तो यहाँ पे सिर्फ y है, तो ये दोनों y पे मैप कर सकते हैं क्योंकि ईच एलिमेंट इधर यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे फॉर ईच एलिमेंट इधर यूनिक होना चाहिए। ये फंक्शन का रूल है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन इसका नाम है। इसको काई का नाम देते हैं, काई ऑफ एक्स पढ़ते हैं, ये सिंबल काई है। तो इज इक्वल टू 1 if x belong to set A and 0 if x does not belong to set A। ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर हमारे पास कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन, 1 जो है वो अगर बिलोंग टू सेट ए करता है तो इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो क्या होगा? काय ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर 2 बिलोंग टू सेट ए करता है तो इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा काय ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सेटिस्फाई कंडीशन ये वाली हो रही है अभी जो बिलोंग टू करते हैं। इसी तरह 3 जो है ये बिलोंग टू ए सेट करता है, तो इसके करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू होगी काय ए ऑफ एक्स 3 इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि जो 4 है ये बिलोंग टू सेट ए नहीं करता। तो अब ये सेकंड कंडीशन है कि ये बिलोंग टू सेट ए नहीं करता, तो इसके करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? काय ए ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 है एंड a इज इक्वल टू x2 x3 x5। अब a का करेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखेंगे जिसको हमने डिफाइन किया है म्यू a ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 if x belong to a एंड 0 if x does not belong to a। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे म्यू a ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज x1 does not belong to a। Similarly, mu a of x2 is equal to 1 because x2 belong to a। Similarly, mu a of x3 is equal to 1 because x3 belong to a। Mu a of x4 is equal to 0 because x4 is not in a। Mu a of x5 is equal to 1 because x5 belong to a। And mu a of x6 is equal to 0 because x6 does not belong to a। तो a का करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं म्यू a of x is equal to 1 for x is equal to x2 x3 and x5 and 0 for x is equal to x1 x4 एंड x6। जो सेट ए है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x1 0 x2 1 x3 1 x4 0 x5 1 एंड x6 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसकी
मेंबरशिप वैल्यू, यानी कि इसको हमने रिप्रेजेंट किया है a इज इक्वल टू एक्स और कॉमा मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x1 ओवर 0, x2 ओवर 1, x3 ओवर 1, x4 ओवर 0, x5 ओवर 1 एंड x6 ओवर 0। ऊपर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, नीचे उसकी मेंबरशिप वैल्यू, ये भी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो मेंबरशिप है ये ऊपर लिखते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे लिखते हैं, यानी कि इसी चीज़ को 0 ओवर x1 कर देंगे, 1 ओवर x2 करेंगे, 1 ओवर x3 करेंगे, 0 ओवर x4 करेंगे, 1 ओवर x5 करेंगे और 0 ओवर x6 करेंगे। यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंट वेज हो सकते हैं, पॉसिबल है, तो हम ज़्यादा ये यूज़ करेंगे एक्स कॉमा मेंबरशिप वैल्यू।